नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच INS हैज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कल्टास एक्सरसाइज 2021 विच इज़ हेल्ड इन मोम्बासा। कहने का मतलब है कि कौन सा जो नेवल शिप है भारत का वो कल्टास एक्सप्रेस एक्सरसाइज में भाग लेगा। इसका सही आंसर है INS तलवार। कौन सा? INS तलवार। बात करें मोम्बासा की तो ये मोम्बासा जो है ये केन्या का एक कोस्टल सिटी है जो इंडियन ओशियन है उससे से भी इसकी बाउंड्री टच होती है। चलिए नेक्स्ट। विच स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकेम द फर्स्ट ग्रीन सेज इन इंडिया। कहने का मतलब है कि भारत का वो पहला सेज कौन बन गया है जो पूरी तरीके से हरित विशेष आर्थिक जोन है, तो वो है भारत का कांडला। कौन सा? कांडला जो सेज है वो बन गया है भारत का पहला हरित ग्रीन सेज। बात करें अगर यहाँ पे सेज की तो सेज का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशल, ध्यान रखेंगे आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन इसे बोलते हैं। इसे अगर बात करें कि सेज होता क्या है तो भारत के अंदर ही ट्रेड बैलेंस को बढ़ाने, जो व्यापार है व्यापार को बढ़ाने के लिए, रोजगार को विकसित करने के लिए इसे बनाया गया है, एक जोन होती है। अगर बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बहुत हैं, लगभग 300 से ज़्यादा भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बट कौन सा वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट। विच INS पार्टिसिपेटेड इन नेवी डे सेलिब्रेशन ऑफ द रशियन नेवी। जो रशियन नेवी का जो सेलिब्रेशन है उसमें भारत का कौन सा नेवल शिप जो है वो पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पे, तो इसका आंसर है INS तबर। कौन सा? INS तबर। आप ध्यान रखेंगे जो रशियन नेवी है वो अपना 325वां सेलिब्रेशन मना रहा है नेवी के लिए, नेवी का, और ये 25 जुलाई को इन्होंने मनाया है अभी, तो उसमें भारत का INS तबर पार्टिसिपेट किया। साथ ही बात करें तो INS तबर जो है वो एक एक्सरसाइज होती है भारत और रसिया की, इंद्र, उसमें भी ये 28 और 29 जुलाई को जो ये इंद्र होगी इंडिया और रसिया नेवल की, उसमें भी भारत की तरफ से INS तबर भाग लेगा। नेक्स्ट। द RBI इज अलाउड बैंक्स टू एक्सटेंड पर्सनल लोन अप टू हाउ मच फॉर अदर्स बैंक डायरेक्टर विदाउट बोर्ड अप्रूवल। कहने का मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अदर बैंक डायरेक्टर के पर्सनल लोन को एक्सटेंड किया है विदाउट बोर्ड अप्रूवल के, तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 करोड़। 5 करोड़ तक अब डायरेक्टर बैंक के जो अदर बैंक के जो डायरेक्टर हैं वो पर्सनल लोन ले सकते हैं। बात करें तो ये 25 लाख, इसकी जो पहले जो क्राइटेरिया थी वो 25 लाख थी ही, 25 लाख मिलती थी। अगर बैंक डायरेक्टर के अंदर जो उनके रिलेटिव्स भी हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ अगर बैंक डायरेक्टर पत्नी हैं तो उनके पति को इससे बाहर रखा गया है। साथ ही अगर उनके पति हैं तो पत्नी को बाहर रखा गया है, उनको नहीं दी जाएगी, वो रिलेटिव्स में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट। अ न्यू बुक बैंक विथ सॉल इक्विटास हैज़ बीन रिटन बाय होम। एक नई किताब है, ध्यान रखेंगे आप, बैंक विथ सॉल इक्विटास। इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर CK गरियाली ने। किसने? डॉक्टर CK गरियाली। लेकिन इसको रिलीज़ किसने किया? तो रिलीज़ किया है विमोचन जिसको बोलते हैं डॉक्टर D सुब्बा राव। ध्यान रखेंगे। नासा हैज सेलेक्टेड स्पेस एक्स फॉर विच मिशन। अभी जो अमेरिका की जो अंतरिक्ष यान है, एजेंसी है नासा, उन्होंने सेलेक्ट किया है स्पेस एक्स को कौन से मिशन के लिए, तो वो है आंसर इसका सही यूरोपा क्लिपर। कौन सा? यूरोपा क्लिपर के लिए स्पेस एक्स को सेलेक्ट किया गया है। बात करें अगर स्पेस एक्स की तो इसके जो CEO हैं वो इलोन मस्क हैं। कौन? इलोन मस्क। साथ ही अगर बात करें कि यूरोपा क्लिपर जो है वो जो जुपिटर है, जो बृहस्पति जो ग्रह है, उसके ये
मून है, उपग्रह हैं। साथ ही बात करें कि जुपिटर की कितने मून हैं, तो जुपिटर जो बृहस्पति हमारा ग्रह है उसके 79 उपग्रह हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अलेक्जेंडर डैलियम्पल अवार्ड। डैलियम्पल अवार्ड कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर डैलियम्पल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो वो हैं वाइस एडमिरल विजय वधावर। वाइस एडमिरल, यहाँ पर जो वीए है इसका मतलब होता है वाइस एडमिरल, आप इसे ध्यान रखेंगे, वाइस एडमिरल। तो ये अलेक्जेंडर डैलियम्पल जो है वो यूनाइटेड जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, उसका एक टॉप अवार्ड है जिसे हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में, जल सर्वेक्षण के उत्कृष्ट क्षेत्र में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे। कहने का मतलब है कि विश्व मस्तिष्क दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम अगर पूछी जाए, जरूर ध्यान रखेंगे, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक तरह की मस्तिष्क की बीमारी होती है, जो ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसके नर्व सेल में स्पॉट हो जाती है। थक्का पड़ने के कारण जो न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है वो कम जाती है, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू सेट अप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। कहने का मतलब है कि कौन से जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है उसमें ये पहले तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्ट केंद्र स्टार्ट किया, सेटअप किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके का एक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो सेटअप किया गया है, ध्यान रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।